क्या बिहार में सिर्फ गुंडाराज चलता है? ये हम नहीं बल्कि तेलंगाना के डुब्बक सीट से बीजेपी विधायक रघुनंदन राव का कहना है। उनका कहना है कि तेलंगाना के सीएम केसीआर को अपने राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है, तभी बिहार के आईपीएस अंजनी कुमार को तेलंगाना पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लगा दिया है। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर तेलंगाना में बिहार का गुंडाराज चलाना चाहते हैं। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम लोग केसीआर साहब से ये पूछना चाह रहा है, क्या इल्जाम है तेलंगाना आईपीएस ऑफिसरों के ऊपर? क्यों आप बिहार से आए सो आईपीएस ऑफिसरों को एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार जगह जो भी क्रूशियल पोस्टिंग्स है तेलंगाना पुलिस को कंट्रोल करने का 4 जगह है, वो 4 जगह बिहार से ऐसो आईपीएस ऑफिसरों की रख के तेलंगाना में बिहार राज, गुंडा राज लाने के लिए आप कोशिश करना चाह रहा है। जो भी अपोजिशन पार्टीज है उन लोगों को पुलिस वाला से डराना चाह रहा है। ये नहीं चलेगा केसीआर साहब। ये लोग तेलंगाना का लोग लड़ा, इसीलिए तेलंगाना के स्वाभिमान के लिए, तेलंगाना लोगों इसी तरह नौकरी करने के लिए लड़ना शुरू किया था। आपको ये बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अंजनी कुमार वर्तमान में तेलंगाना के डीजीपी हैं। उन्होंने जनवरी में पदभार लिया था और मूलतः बिहार के अरवल के रहने वाले हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कई महत्वपूर्ण पद पर सेवा भी दे चुके हैं। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। जो अधिकारी यूपीएससी में जाते हैं वो भारत के लिए होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में वो भारत के होते हैं और भारत के काम करते हैं। किसी राज्य से जोड़ के और बाहर के राज्यों को के लोग यहाँ आए, बिहार के ही लोग बिहार में काम नहीं कर रहे हैं, बाहर के राज्यों के लोग यहाँ हैं, तो उनको भी इस तरह से हम लोग बात नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ भारत सरकार ने और जो कैडर दिया है उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। ये कोई राज्य का मामला नहीं, उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता। सबसे आपत्तिजनक बात उस वीडियो में ये है कि वो एमएलए कह रहे हैं कि 4 बिहारी को 4 इंपॉर्टेंट जगह दिए गए। वहाँ तक तो क्षम है कि भाई वो अपना तेलंगाना की रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ तो ठीक है। लेकिन ये भाजपा के एमएलए ने कहा कि बिहारियों को जिम्मेवारी देके बिहार जैसा गुंडा राज बनाना चाहते हैं। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेता हैं, उनको बयान देना चाहिए, उनको इसको कंडेम करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे बिहार के होनहार पदाधिकारी हैं, जो अगर कहीं पोस्टेड हैं, कहीं रहते हैं और उनको अगर कोई जिम्मेवारी का पद दिया था तो वो गुंडा राज वहाँ नहीं बना रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को के ऊपर तमाचा है। बिहार के लोग देश भर में काम करते हैं और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर काम करते हैं। बिहारी कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं रखता और केसीआर आईएएस अधिकारियों पर, जिन पर भी अच्छे आईएएस या आईपीएस अधिकारी जिन पर भरोसा वो करते हैं, उसको किसी जाति से, किसी राज्य से नहीं जोड़नी चाहिए। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो भारत के हैं। उनके बारे में इस तरह नफरत के भाव भाजपा निरंतर बिहारियों को अपमानित करते रही है और भारतीय जनता पार्टी की फितरत शुरू से रही है। क्योंकि भाजपा को चुनौती बिहार देता है, इसलिए बिहारियों के प्रति भाजपा जहरीले बोल बोलते ही रहती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बिहार की छवि क्या वाकई ऐसी बन चुकी है कि बीजेपी की ओर से इस तरीके का प्रहार किया जा रहा है कि बिहार में गुंडा राज है, अब यहां पर गुंडा राज नहीं चलेगा? देखिए, साफ तौर पर बिहार की छवि जो है काफ़ी अच्छी है और यही कारण है कि बिहार के जो है कई जो है आज ही नहीं, आज़ादी के बाद से देखिए कि आईएएस और आईपीएस जो है पूरे देश को चलाते हैं और यही कारण है कि बिहार के लोग जो है मेहनती होते हैं। बिहार के लोग जो है काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इसी से जो है दूसरे राज्यों में जब वो सर्विस करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के बाद जो है कोई किसी राज्य का नहीं रहता है। जिस राज्य, जिस कैडर में उसको नौकरी मिलती है उसी आपको राज्य में वो नौकरी करता है, उसी कैडर में वो नौकरी करता है। और कहीं ना कहीं जो है बिहारियों के जो जिस तरह से, चाहे वो आपको एसपी हो, आईपीएस हो, चाहे
IAS हों, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो अधिकारी हैं, इन पर जो है लोगों का भरोसा रहता है। जो भी आपको बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका भरोसा रहता है कि ये ईमानदारी से अच्छे से काम करते हैं। और यही कारण है कि जहाँ तक अंजनी कुमार जो है वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, और वहाँ बीजेपी क्योंकि विपक्ष में है तो बीजेपी ने इस सवाल को खड़ा किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो सवाल बीजेपी जो है बिहार में अभी जो विपक्ष में है और सत्ता पक्ष के लिए खड़ा कर रही है, वही सवाल जो है वहाँ पर जो है खड़ा जो है विपक्ष कर रहा है। लेकिन अब बिहारियों का बात है, क्योंकि बिहारी जो है एक बिहारी सब पे भारी वाली बात होती है, तो अब जो है साफ तौर पर जो है बीजेपी को भी इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार की जो है छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो है साफ तौर पर जो है दलीय जो है तमाम जो दल है बिहार के, उनको जो है अब दल के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, बिहार के हिसाब से सोचकर जो है इसका जो है जवाब देना चाहिए। लेकिन बिहारी जो है काफ़ी मजबूत होते हैं, और यही कारण है कि बिहारी जो है अपना परचम जो है पूरे देश में लहराते हैं, और जो है वो बड़े बड़े उच्च पदों पर जो है वो रहते हैं। जी बिल्कुल रुपेन, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करना, तेलंगाना में बैठकर आप बिहार के बारे में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी की ओर से क्या कुछ सफाई दी जा रही है? देखिए, साफ तौर पर देखिए बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो वहाँ पर विपक्ष की राजनीति बीजेपी कर रही है, और उस तरह से गोलमोल जो है जवाब जो है बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह से होगा नहीं, क्योंकि देखिए एक वहाँ पर राजनीति की बात नहीं है, एक बिहारी की बात है, और एक बिहारी पर जो है कोई ना कोई अगर इस तरह से कोई राजनेता सवाल खड़ा करता है तो इसका जवाब जो है अच्छे तरीके से तमाम पार्टियों को जो है वो देना चाहिए। लेकिन जो भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, वो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है राजनीतिक रूप में दी जा रही है, एक बिहारी के रूप में जो है खड़े होकर जो है नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से